Hello, good morning, students. Today we will discuss lesson number 4 इंडिया फिजिकल फीचर्स। भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। एज यू नो, इंडिया इज ए लार्ज कंट्री। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक बहुत ही विशाल देश है। अवर इंडिया नोन एज मैनी नेम्स। हमारे भारत को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, जैसे इंडिया, भारत, हिंदुस्तान इत्यादि नामों से इसे जाना जाता है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है अकॉर्डिंग टू एरिया। किसके आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से हमारा जो नंबर आता है वो सेकेंड आता है आफ्टर चाइना। अब देखिए, भारत इंडिया इज लार्ज कंट्री, भारत विशाल देश है। द लैंड सरफेस ऑफ इंडिया इज नॉट द सेम एवरीवेयर। भारत की जो भूमि है वो सभी जगह एक समान नहीं है, यानी प्रत्येक इसमें क्या अलग अलग प्रकार की भूमि है। सम पार्ट है माउंटेन्स, कुछ क्षेत्र में आपके माउंटेन्स पर्वत है। सम अदर है डेजर्ट, कहीं पर आपका रेगिस्तान है। वाइल सम अदर्स है रॉकी माउंटेन्स, कुछ मैदान है आपके, कुछ रॉकी माउंटेन्स हैं। द मेन फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत के जो मुख्य भौतिक भाग हैं वो आपके कौन कौन से हैं? नॉर्दर्न माउंटेन्स, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, नॉर्दर्न प्लेन्स उत्तरी मैदान, ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत का जो रेगिस्तान है, पेनिनसुलर प्लेट्यूज प्रायद्वीपीय पठार, एंड आइसलैंड। आइसलैंड मीन्स द्वीप। इसके मीन्स क्या होगा आपका? द्वीप। पेनिनसुलर प्लेट्यूज प्रायद्वीप पठार। रेगिस्तान, भारत का जो रेगिस्तान, उत्तरी मैदान एंड उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र। सबसे पहले फर्स्ट वी रीड नॉर्दर्न माउंटेन्स। इसके बारे में पढ़ेंगे, उत्तरी जो पर्वतीय उसके बारे में। नॉर्दर्न माउंटेन्स यानी उत्तरी पर्वत। ऑल अराउंड द नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया लाइज ए रेंज ऑफ माउंटेन्स। भारत के उत्तरी मैदान में क्या चारों तरफ उत्तरी मैदान किससे घिरा हुआ? आपका पर्वतों से घिरा हुआ है। ग्रेट हिमालय रेंज, जिसे आप हिमालय पर्वत श्रृंखला कहते हैं। इसकी जो ज़्यादातर पर्वत चोटियाँ हैं बहुत ही ऊंची ऊंची, जो वर्ष भर किससे ढकी रहती हैं? बर्फ से ढकी रहती हैं। मैनी रिवर्स। अब देखिए, हिमालय पर्वत से क्या बहुत सारी नदियाँ निकलती हैं जो वर्ष भर बहती रहती हैं, यानी उनमें वर्ष भर पानी आता रहता है। जैसे गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, यमुना नदी हो गई, ये सब कहाँ से निकलती हैं? सतलुज नदी हो गई। ये सभी नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती हैं। अब पर्वतीय क्षेत्र में बहुत से आपके क्या हिल स्टेशंस हैं, जैसे आपके श्रीनगर, शिमला, डलहौजी, दार्जिलिंग आदि। यहाँ पर कश्मीर घाटी और कुल्लू मनाली घाटी भी स्थित है। अब देखिए, नेक्स्ट आ गया आपका नॉर्दर्न प्लेन्स उत्तरी मैदान। हम लोग जो रह रहे हैं उत्तर प्रदेश, या जो भाग आता है पूरी, इसका ज़्यादातर भाग किस में आता है? आपका उत्तरी मैदान में आता है। द साउथ ऑफ द हिमालय, हिमालय के दक्षिण में, लाई द वास्ट फर्टाइल प्लेन्स, यहाँ बहुत ही अधिक उपजाऊ मैदान हैं। इट इज कॉल्ड द इंडो गंगेटिक प्लेन्स, जिसे हम इंडो गंगेटिक मैदान कहते हैं। द रिवर्स, नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, इंडस, रावी, सतलुज आदि, ये सभी किससे नदियाँ निकलती हैं? हिमालय पर्वत से निकलती हैं, जो मैदानी भागों को बहुत अधिक उपजाऊ बनाती हैं। इट इज द वन ऑफ द मेजर एग्रीकल्चर रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ये विश्व का एक बहुत ही बड़ा कृषि क्षेत्र है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड फूड बाउल ऑफ इंडिया, इसलिए इसे भारत का क्या कहा जाता है? फूड बाउल ऑफ इंडिया। व्हीट गेहूँ एंड राइस, और जो आपका चावल होता है, आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन,
मुख्य फसलें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, भारत का जो रेगिस्तान है। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज कवर्ड विद सैंड, भारत का जो उत्तरी पश्चिमी मैदान भाग है वो किससे घिरा हुआ? सैंड यानी कि रेतीली मिट्टी से। दिस प्लेस इज वेरी हॉट एंड ड्राई, यह जो क्षेत्र है कैसा? बहुत ही गर्म और सूखा क्षेत्र है। दिस इज कॉल्ड थार डेजर्ट, जिसे हम क्या कहते हैं? थार का रेगिस्तान कहते हैं। यहाँ पर बरसात बहुत ही कम होती, इट गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल। नेक्स्ट, पेनिनसुलर प्लेट्यूज, प्रायद्वीपीय पठार। देखिए पेनिनसुला क्या होता है? यानी कि जो तीन तरफ से, द लैंड कवर्ड बाय वाटर ऑन थ्री साइड, यानी वह भूमि जो पानी से तीन तरफ से घिरी होती उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, यानी पेनिनसुला कहते हैं। द पेनिनसुलर इज ए प्लेट्यू रीजन, जो प्रायद्वीपीय पठार क्षेत्र है। प्लेट्यू इज फ्लैट एरिया, प्लेट्यू पठार क्या होता है? एक समतल क्षेत्र होता है। ऑफ लैंड राइज रेज्ड हाई देन द सराउंडिंग एरिया, जो उसके चारों क्षेत्र होता है उससे उठा हुआ भाग होता है। द इंडियन पेनिनसुलर इज हार्ड, भारत का जो प्रायद्वीप है कैसा है? हार्ड, मजबूत, राकी चट्टानों एंड अनइवन, अनइवन मतलब असमतल है। द सॉइल इज नॉट वेरी फर्टाइल, यहाँ की जो मिट्टी है, जो भूमि बहुत अधिक उपजाऊ नहीं है। बट द रीजन इज रिच मिनरल्स, लेकिन इस क्षेत्र में क्या बहुत अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, जैसे आपके बॉक्साइट, आयरन, डायमंड, गोल्ड, कोल etc। यहाँ पर कुछ नदियाँ, सम रिवर्स, जैसे महानदी कृष्णा एंड कावेरी। नाउ वी डिस्कस ऑन आइसलैंड, इंडियन आइसलैंड यानी भारतीय जो द्वीप है। अब देखिए आइसलैंड क्या होते हैं? ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय वाटर इज कॉल्ड आइसलैंड। द्वीप क्या होते हैं? जो चारों तरफ से, यानी कोई भी भूभाग होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है उसे हम द्वीप कहते हैं। भारत में देखिए दो आइसलैंड पाए जाते हैं, एक आपका अंडमान एंड निकोबार और दूसरा आपका लक्षद्वीप। अंडमान एंड निकोबार आपका बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में स्थित है। एंड लक्षद्वीप जो आपका आएगा वो अरेबियन सी, अरब सागर में आएगा। ड्यू टू द लोकेशन एंड वेरिड फिजिकल फीचर्स, विभिन्न प्रकार की जो लोकेशन, स्थिति और विभिन्न प्रकार के जो इसके भौगोलिक परिस्थितियाँ। द क्लाइमेट ऑफ आवर कंट्री इज नॉट सेम एवरीवेयर, भारत की जो जलवायु है वो भी एक समान नहीं है। माउंटेन्स आर वेरी कोल्ड, पर्वतीय क्षेत्र होते हैं बहुत ही अधिक ठंडे होते हैं। ए मेजर पार्ट ऑफ द ईयर, ज़्यादातर वर्ष भर कैसे बने रहते हैं? ठंडे बने रहते हैं। इन प्लेन्स, मैदानों में। समर्स आर वेरी हॉट, मैदानों में गर्मियों में क्या होता है? बहुत अधिक गर्मी पड़ती है और सर्दी के टाइम पर बहुत अधिक सर्दी पड़ती है। द कोस्टल एरियाज आर नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, यानी कि जो हमारे तटवर्ती मैदान है, जो समुद्र के किनारे के मैदान है, वह ना तो ज़्यादा गर्म होते हैं और ना ही ज़्यादा ठंडे होते हैं। तो इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा? भारत के प्राकृतिक भाग, भारत के कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। आपको इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करके आज शाम तक भेजनी है। दैट्स ऑल।